सोचिए, क्या कभी एक सपना, सिर्फ एक सपना, एक चमत्कार की वजह बन सकता है? छिंदवाड़ा के घने जंगलों में ना एक ऐसी ही कहानी छिपी हुई है। एक कहानी जो शुरू हुई थी श्रद्धा और एक बड़े ही रहस्यमयी सपने से। तो चलिए, आज हम कोसमी हनुमान जी की इसी अद्भुत कथा को जानते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक सपने से एक सिद्धपीठ कैसे जन्म ले सकता है। मतलब एक सपना और उससे बन गया एक ऐसा पवित्र स्थान जहां आज लाखों लोग माथा टेकते हैं। कमाल है ना। पर यह सब हुआ कैसे, आइए इसी की पड़ताल करते हैं। तो ये कहानी हमें ले चलती है कई साल पीछे, छिंदवाड़ा के घने जंगल, और उन्हीं जंगलों के बीच बसा एक गांव कोसमी। यहीं पर, बिल्कुल दुनिया की भीड़भाड़ से दूर, एक साधु अपनी गहरी तपस्या में लीन थे। और फिर एक रात उनकी सालों की तपस्या जैसे सफल हो गई। उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। और जानते हैं सपने में कौन था? स्वयं हनुमान जी। उन्होंने दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, इस स्थान पर मेरी मूर्ति विराजमान करो। यहां मेरे दर्शन से सब कष्ट दूर होंगे। अब ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये तो एक तरह का दैवीय आदेश था, है ना? अगली सुबह जब साधु की आंखें खुली ना, तो उनके मन में बस वही सपने वाले शब्द गूंज रहे थे। वो एक पल भी नहीं रुके, सीधे भागे गांव वालों के पास, उन तक ये दिव्य संदेश पहुंचाने के लिए। और देखिए विश्वास की ताकत। गांव वालों ने साधु की बात पर पूरा भरोसा किया। सब मिलकर उस जगह की खुदाई करने में जुट गए। और फिर जो हुआ, वो सच में एक चमत्कार था। जमीन के नीचे से हनुमान जी की एक बहुत ही प्राचीन शिला आकृति मिली। बस उसी पल से वो जगह पवित्र हो गई और वहां पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हो गया। पर जानते हैं, इस मूर्ति में सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? ये मूर्ति स्वयंभू थी। स्वयंभू मतलब जिसे किसी इंसान ने बनाया नहीं, किसी कारीगर ने तराशा नहीं, वो तो प्रकृति से खुद ही प्रकट हुई थी। अब सोचिए, इस चमत्कार को देखकर वहां मौजूद लोगों का विश्वास कितना गहरा हो गया होगा। इस अनोखे चमत्कार के बाद ये जगह सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं रह गई। अब इसे एक ऐसा नाम मिलने वाला था जो इसकी असली शक्ति को बताता। ये जगह मशहूर हो गई सिद्धपीठ के नाम से। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो शुरुआती भक्त यहां आने लगे, उन्होंने महसूस किया कि यहां सच्चे मन से जो भी मांगो वो मुराद पूरी होती है। मतलब उनकी मनोकामनाएं सिद्ध हो रही थीं। और बस इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ गया सिद्धपीठ। और फिर क्या था? इस सिद्धपीठ की प्रसिद्धि, इसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। वो जगह जो कभी जंगल का एक शांत सा कोना हुआ करती थी, अब धीरे धीरे आस्था के एक बहुत बड़े केंद्र में बदल रही थी। इस मंदिर के बनने की कहानी भी उतनी ही कमाल की है। देखिए, जहां पहले सिर्फ एक स्वयंभू मूर्ति थी, वहीं पर भक्तों ने मिलकर एक भव्य मंदिर बना दिया। फिर धीरे धीरे हनुमान जयंती के मौके पर यहां एक बहुत बड़ा मेला लगने लगा। और आज ये जगह मध्य भारत के सबसे बड़े श्रद्धा केंद्रों में से एक मानी जाती है। तो ये तो हो गई इतिहास की बात। लेकिन आज इतने साल बीत जाने के बाद भी इस जगह में ऐसा क्या खास है जो लोगों को अपनी तरफ खींच लाता है? आज के समय में भक्तों का विश्वास क्या कहता है? दिलचस्प बात यह है कि आज भी यहाँ का जो मूल विश्वास है ना, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा सदियों पहले था। मान्यता यही है कि कोई भी अगर सच्चे मन से कोसमी हनुमान जी के चरणों में सिर झुकाए, तो उसके जीवन की सारी मुश्किलें, सारी बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। लेकिन बात सिर्फ मुश्किलों के दूर होने की नहीं है। भक्तों का ये अटूट विश्वास है कि कोसमी हनुमान जी के दर्शन करने से 3 बड़े वरदान मिलते हैं। पहला है बल, यानी हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत। दूसरा बुद्धि, जो सही गलत का रास्ता दिखाए। और तीसरा विजय, यानी हर काम में सफलता। तो देखिए, एक साधु के सपने से शुरू हुई एक कहानी आज लाखों लोगों के विश्वास का समंदर बन चुकी है। और ये पूरी कथा हम एक बहुत ही गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है कि आखिर श्रद्धा और विश्वास में कितनी शक्ति होती है। शायद इसकी कोई सीमा ही नहीं है। शायद उतनी शक्ति होती है जितना हम विश्वास करने की हिम्मत जुटा पाएं।